आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी रेगुलर जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हक की आबाद और हक की आवाज़ बनी हुई है और एक कैंपेन जो चल रही है हमारा राज्य, हमारी स्टेट, हमारी रियासत, हमारा हक को लेके, अंडर द बैनर ऑफ हमारी रियासत हमारा हक को लेके रेगुलर जो है संघर्ष जो है कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के साथ कर रही है। आज हमने भी यहाँ जो दो तीन जो हमारे इश्यूज थे वो हमने यहाँ उसको लेके जो है रात को कॉल की थी कि हम कल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस मिलके जो है कल एक प्रोटेस्ट है और एक हमारा जो कैंपेन है इसी हमारे राज्य, हमारी रियासत, हमारा हक को लेके चौराहे पे चर्चा। उसके बाद हमारा एक प्रोटेस्ट था जिसमें हमारा मौक़िफ़ क्लियर था कि जब तक हमारी स्टेट को फुली रिस्टोर्ड नहीं किया जाएगा, हमें राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। पिछली बार भी जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हम कोशिश करते हैं कि हिंदी के वर्डिंग यूज की जाए कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब ये सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं कि हमने कहा था राष्ट्र, लेकिन राष्ट्र नहीं, वो हमारी जो हिंदी ना आने की वजह से हमारी मिसकम्युनिकेशन हुई। हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि हमारे राज्य का दर्जा फुली रिस्टोर करना होगा। हमारी ज़मीनों का हक, हमारे पानी का हक, हमारे नौकरियों का हक हमारे लोगों से छीना हुआ है वो वापस देना होगा। दूसरा हमारा मुद्दा ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करके इस देश के प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री बनाया, हमें आज पता चल रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बना हुआ है। हमारे बॉस, हमारे पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी ने जो सबूत पेश किए हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना पल्ला झाड़ रही है, क्यों लीगल जेन्युइन जवाब नहीं दे रही है, क्यों इलेक्टरल रोल जो हम मांग रहे हैं नहीं दे रही है। आप देखेंगे कुछ मीडिया चैनल्स भी, कुछ तो जो गोदी मीडिया हम उनको छोड़ देते हैं, कुछ मीडिया चैनल्स ने भी इस चीज को खंगालने की कोशिश की है। जहां घरों में आप देखें यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, जहां एक घर के अंदर एक 10 बाई 10 के कमरे अंदर एक आदमी रहता है, वहां 80-80 वोट रजिस्टर है और वो घर बीजेपी के उसके मालिक जो बीजेपी वाले हैं और वहां से 80-80 वोट निकला है। हमारे वक्त आज का जो मौक़िफ़ था, स्टेट का दर्जा, हमारे राज्य का दर्जा, हमारी रियासत का हक जो हमें दिया जाए। नंबर 2 पे हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दे कि क्या हम इस वक्त जो ये लोकतांत्रिक देश है यहाँ डेमोक्रेसी खत्म करने के चक्कर में ईसीआई क्यों पड़ी हुई है। नंबर 3, जो कल पुलिस ने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तारक अहमद करार साहब के साथ किया, इसी कैंपेन को, हंगर स्ट्राइक को लेके पीसीसी प्रेसिडेंट तारक अहमद करार साहब अपने वर्कर्स को लेके, अपने हमारे यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथों को लेके धरना प्रदर्शन पे हमारे महाराजा हरि सिंह जी की जो समाधि के पास बैठे थे, उनकी रियासत उन्हीं की थी, रियासत उन्हीं ने बनाई थी, उसके पास बैठे थे, वहां से उनको हटाया। फिर श्री चौक से भी प्रदर्शन नहीं करने दिया, हंगर स्ट्राइक नहीं करने दी और बाद में पुलिस के एसडीपीओ ने उनके साथ बदतमीजी की। यही केस पिछले कुछ 5 दिन पहले जब जम्मू काल थी, वहां भी एक उसी एसडीपीओ ने हमारे एमएलए साहब के साथ धक्का मुक्की की। क्या मैं पूछना चाहूंगा, क्या सेंटर, क्या एलजी इसीलिए पुलिस अपने हाथ में रखी है गुंडागर्दी करने के लिए, हमारे लोगों को दबाने के लिए? हम नहीं दबेंगे। हमारा खून पसीना आखिरी दम तक अपने लोगों के साथ, अपने स्टेट और अपनी पार्टी के साथ खड़ा है। ये जब तक हमारी स्टेट को बहाल नहीं किया जाएगा, हमारे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, हमारे ईसीआई जवाब नहीं देगी, ये प्रदर्शन इस जम्मू कश्मीर के क्या हिंदुस्तान के कोने कोने से निकलेंगे।